आप सबों को जय मसीह की। हाउस ऑफ प्रेयर कैमूर मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु जी, आज के सच्चे दिन के लिए प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस अच्छे सेवा के अवसर के लिए प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो आशीषें प्रभु आज आप हमें देने जा रहे हैं प्रभु, उन आशीषों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु जी, सप्ताह भर आपने हमारे लोगों को अच्छा रखा प्रभु जी। हर एक दुख विपत्ति क्लेश से आपने बचाया प्यारे प्रभु जी, हर एक बुरे समाचार से आपने बचाया प्रभु। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जब हम सब प्यारे प्रभु एक अलग अलग घरों में प्यारे प्रभु जी आपके नाम से जमा हुए हैं प्यारे प्रभु, हम आपकी पवित्र उपस्थिति को प्रभु एक एक घरों में चाहते प्यारे प्रभु। हम चाहते प्यारे खुदावंत कि आप हमारे बीच में उपस्थित होइए प्यारे प्रभु। आपका पवित्र आत्मा एक एक की सहायता करने पाए प्रभु जी, ताकि आपके वचन को सीखने समझने और उसके अनुसार चलने में प्रभु हमको अगुवाई मिलने पाए प्यारे प्रभु जी। प्रभु आप अनुग्रह करिए, प्रार्थना करते आपके दास के लिए प्यारे प्रभु जी। और भी जितने दास दासियां प्रभु आज के दिन प्यारे प्रभु जी ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अपने योगदान को प्रदान करते प्रभु जी, और इसके माध्यम से प्रभु वचन को घर घर तक भेजते प्रभु, उन सब की सेवाओं को प्रभु आप सफल करना प्यारे प्रभु। उन सब के परिश्रम का प्रतिफल प्रभु आप उन्हें देना प्यारे प्रभु जी। इन सेवाओं के फल स्वरूप प्रभु जी लोग प्रभु जी बचने पाए प्रभु, लोग उद्धार को पाने पाए प्रभु जी, लोग आत्मिक उन्नति करने पाए प्रभु जी। एक आत्मिक अनुशासन इस लॉकडाउन पीरियड में प्रभु हर एक परिवारों में पाया जाए प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके लिए प्रभु अनंत के दिनों में आपके राज की बढ़ती होने पाए प्रभु, आपकी देह प्रभु जी उन्नति करने पाए प्यारे प्रभु जी, और लोग आपकी आमद के लिए तैयार किए जाएं प्रभु जी। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते। एक बार फिर प्रभु जी अपने लोगों के लिए, सारे श्रोताओं के लिए प्रभु, आपके दास के लिए प्रभु जी, और कलीसिया के एक एक विश्वासी परिवारों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, और उन सबको प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। प्रार्थना सुना इसके लिए हृदय से धन्यवाद मानते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और तुल्य नाम में आप सभी श्रोताओं को हाउस ऑफ प्रेयर मिनिस्ट्री की ओर से आज की इस संगति सहभागिता में दिल की गहराई से अभिवादन करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस लॉकडाउन पीरियड में भी हम अपने अपने घरों में स्वतंत्रता के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक प्रभु ने लॉकडाउन के पीरियड में हमें संभाला और उसका सामर्थ्य हाथ हमारे जीवन में बना रहा। उसका पवित्र लहू के अधीनता में रहते हुए प्रभु ने हमारे आत्मा प्राण देह को संभाला। इसके लिए मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। जबकि लॉकडाउन का पीरियड और भी उसकी अवधि बढ़ा दी गई है और अनेक लोग बड़े चिंतित हैं, दुखित है, भयभीत है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के लोगों के लिए यह समय और भी आत्मा में बलवंत होने का समय है। प्रभु के लोगों के लिए ये वर्तमान समय उसके आमद के लिए तैयार होने का समय है। जबकि लॉकडाउन पीरियड में सब चीजें बंद दिखाई पड़ती हैं, संस्थाएं बंद हैं, उद्योग बंद है और सारी चीजें, व्यापार बंद है, सब कुछ बंद बंद, सब तरफ बंद 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 हम देखते हैं। लेकिन इन सारे बंद के बीच में, इन सारे लॉकडाउन पीरियड में परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार प्रतिज्ञा किया, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल कर रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसको मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 8 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर जिस द्वार को खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस द्वार को परमेश्वर बंद करता है उसको कोई खोल नहीं सकता। इस बात को फिर से मैं दोहराते हुए बताना चाहता हूँ। लॉकडाउन पीरियड में जब सारी चीजें हर जगह बंद बंद दिखाई पड़ता है, ऐसे समय में परमेश्वर हमारे जीवन के लिए महान प्रतिज्ञा करता है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है।
परमेश्वर उस खुले द्वार से हमारे जीवन में कुछ आशीषों को उंडेलना चाहता है। उस खुले द्वार से परमेश्वर हमारे जीवन में वो देना चाहता है जो अभी तक हमने अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया है। यदि हम परमेश्वर के द्वारा खोले गए उस द्वार से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जीवन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना करने वाले बन जाएं। प्रार्थना वो चाबी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के द्वारा खोले गए द्वार से उन तमाम उत्तम आशीषों को अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना वो कुंजी है जो परिस्थितियों को बदल देती है। प्रार्थना वो कुंजी है जो स्वर्गीय झरोखे को खोल देती है। प्रार्थना वो कुंजी है जो बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला देती है। यह समय है हमारे जीवन के लिए प्रार्थना करने का। और जैसे मैंने कई बार बताया और आज शाम फिर बताना चाहता हूं, ये लॉकडाउन का समय प्रभु के लोगों के लिए और भी प्रभु के चरणों में ठहर करके प्रार्थना करने का समय है। लूका जिस समाचार उसका 18 अध्याय उसके पहले पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार बताया कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक आदेश दिया है, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। जब यीशु मसीह ने हमसे इस प्रकार कहा कि नित्य प्रार्थना करना, इसका मतलब यह है चाहे परिस्थितियां हमारे चारों तरफ कैसी भी क्यों ना हो, हम किसी भी स्थान में और किसी भी दिशा में क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीवन के अंदर इस बात को निश्चित रूप से हमको ध्यान रखना है कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार एक प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। जब मैं प्रार्थना के विषय कहता हूं तो ये मैं कोई रूटीनी प्रार्थना के विषय में नहीं कह रहा हूं। परंपराओं के तौर पर या रीति रिवाज के तौर पर की गई प्रार्थना के विषय में मैं नहीं कह रहा हूं। दिन भर में 2-3 मिनट की हमने प्रार्थना कर लिया, खड़े खड़े या चलते फिरते 2-3 मिनट की प्रार्थना कर लिया, हाँ मैंने प्रार्थना कर लिया, ऐसी प्रार्थना के विषय में मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन इन दिनों के अंदर में जबकि लॉकडाउन का समय है, हमारे जीवन के अंदर में जब हम सब अपने अपने घरों में हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लेट अस स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में हमें क्वालिटी समय को हम प्रार्थना में समय व्यतीत करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आवर गॉड इज ए प्रेयर एंसरिंग गॉड। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। भजन 91 उसका 15 पद में, यशायाह 58 उसके 9 पद में, यिर्मयाह 33:3, यशायाह 65 उसका 24 पद, लूका 11 अध्याय उसका 9 पद और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 पद में ये सारी बाइबल की पदें हमें इस बात के लिए हमें आश्वासन देती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है तू प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। एक बार फिर से मैं बड़े दृढ़ता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो महान सामर्थी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आसमान जमीन टल जाएंगी लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी टलती नहीं है। यदि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, इसका मतलब यह है निश्चित रूप से चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उसका उत्तर अवश्य देगा। दुनिया के अंदर में वर्तमान समय में दुनिया की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन हम सब मिलकर के प्रार्थना करके इन दिनों के अंदर में पवित्र आत्मा प्रार्थना के योद्धाओं को तैयार करने पाए। हमारे घरों में प्रार्थना के योद्धा खड़े हो जाएं, कलीसियाओं में प्रार्थना के योद्धा खड़े हो जाएं, हमारे देश में प्रार्थना के योद्धा खड़े हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर यदि जो कुछ भी इस धरती पर करता है प्रार्थना के बल पर करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शायद हम कई बातों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, कई विषयों के लिए हम शायद कुछ दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ हफ्तों से प्रार्थना कर रहे हैं और शायद महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है शायद हम साल भर के ऊपर भी हो गया होगा हम प्रार्थना कर रहे होंगे। लेकिन आज शाम मैं प्रभु का सेवक होकर के आप सबको इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर क्योंकि उत्तर को देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर क्योंकि प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हम हियाव न छोड़ें,
धीरज को न खोएं, लेकिन अपने जीवन के अंदर में हम लगातार प्रार्थना करते रहें, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, विश्वासियों के लिए और कलीसिया के लिए ये प्रार्थना करने का समय है। हम अपने जीवन के अंदर में हियाव रखें। उत्तर भले अभी हमको नहीं मिला है, शायद जिन बातों के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं शायद उसका उत्तर हमको अभी तक नहीं मिला, लेकिन एक बात हम निश्चय जाने, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी गोद में लौटा कर लाने पर है। हम मिलकर प्रभु का दिल की गहराई से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। दूसरा कोरिन्थियों पत्र उसका 4 अध्याय उसके यदि 18 पद को पढ़ें, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े समय की होती है, लेकिन अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। पौलुस यहां पर कहता है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। हमने कई बातों के लिए प्रार्थना किया, शायद आपने अनुभव किया कि प्रभु ने तुरंत आपकी प्रार्थना को सुन करके उसका उत्तर आपको दिया, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमने उसका उत्तर को प्राप्त नहीं किया, और जब उत्तर मिलने में हमको विलंब होता है, कई बार अपने जीवन के अंदर में हम धीरज को खो देते हैं, हम हियाव खो देते हैं। लेकिन इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नित्य प्रार्थना करना, चाहे उत्तर मिलने में कितना भी विलंब हो जाए, चाहे उत्तर हमें कोई अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे जीवन के अंदर में हम नित्य प्रार्थना करते रहें, हियाव मत छोड़ें, अपने धीरज को ना खोएं, लेकिन हमारा उत्तर इट्स ऑन द वे, हमारा उत्तर जो है वो रास्ते पर है और निश्चित रूप से हमको उसका उत्तर मिलेगा। हम विश्वास की आंखों से, जैसा पौलुस ने कहा कि हम अनदेखी चीजों को देखने वाले बन जाए, जो चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, जो उत्तर अभी तक हमको मिल नहीं रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उसके विषय में पौलुस के इस वचन के अनुसार हम तब विश्वास की आंखों से उन बातों को देखना शुरू कर दें जिसके लिए हमने प्रार्थना किया और अभी तक उसको हमको नहीं मिला, लेकिन विश्वास के साथ हम ये विश्वास करें कि हमारा उत्तर आ रहा है। हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को उंडेल रहा है। हम विश्वास की आंखों से देखना शुरू करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी चंगाई को उंडेल रहा है। हम विश्वास के साथ देखना शुरू करें और इस प्रकार कहें कि मेरा चमत्कार आ रहा है। इस प्रकार हम कहें कि मेरा चमत्कार आ रहा है, मेरी आशीषें आ रही हैं, मेरा उत्तर आ रहा है और मेरी चंगाई आ रही है, मेरा फाइनेंस आ रहा है और मेरा जो सोर्स है वो आ रहा है। और विश्वास के साथ हम देख करके, भले ही लॉकडाउन का पीरियड क्यों ना हो, लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में ही अपने जीवन के अंदर में हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे, जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को देगा। बाइबल के अंदर में अनेक ऐसे भक्तों के विषय में लिखा हुआ है जिन्होंने प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थनाएं हमारे जीवन को प्रोत्साहित करती है। उनके भक्तों के जीवन की प्रार्थना जो है हमारे जीवन में प्रेरणा देती है कि हम भी उनके समान प्रार्थना करने वाले बन जाएं। आज मैं इस सुबह के समय में मैं 2 परमेश्वर के जन के विषय में, उनकी प्रार्थनाओं के विषय में संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं। डैनियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 17 से 19 पद में पढ़े तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, डैनियल ने प्रार्थना किया, हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुन करके अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम तो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं और वह यह अपने धर्म के कामों पर नहीं परंतु तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरे ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। डैनियल ने ऐसे समय में प्रार्थना किया जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर को छोड़ करके उसके विमुख हो चुके थे। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ करके उन्होंने पाप किया, बलवा किया, परमेश्वर से दूर हट गए और शत्रुओं ने परमेश्वर के भवन को उजाड़ दिया था। उस परमेश्वर की
परमेश्वर के भवन की उजड़ी हुई दशा को देखकर, परमेश्वर के लोगों की उनके गिरे हुए आत्मिक स्तर को देख करके डैनियल अपनी आत्मा में व्याकुल हुआ और वो इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर अपने भवन की उजड़ी हुई दशा को देख, हे परमेश्वर अपने प्रजा के लोगों के उजड़ी हुई दशा को देख। और वो परमेश्वर से याचना करता रहा, परमेश्वर को पुकारता रहा बड़े बोझ के साथ, और परमेश्वर के सन्मुख में अपनी प्रजा के ओर से वो परमेश्वर से उनके पापों के लिए क्षमा मांगता था। क्षमा मांगते हुए, पापों की क्षमा मांगते हुए परमेश्वर से वो याचना कर रहा था, और वो कहता है परमेश्वर अपने भवन की उजड़ी हुई दशा को देख, अपने प्रजा की उजड़ी हुई दशा को देख। आज हो सकता है आज हम अपने हमारे जीवन के अंदर में एकदम थोड़ी देर अपने जीवन पर दृष्टि करें तो हम पाएंगे हो सकता है हमारा जीवन उजड़ी हुई दशा में हो सकता है शायद हमारा घर उजड़ी हुई दशा में हो सकता है शायद हमारा परिवार उजड़ी हुई दशा में हो, शायद हमारा आत्मिक जीवन वो उजड़ी हुई दशा में हो, शायद हमारे जीवन के अंदर में हमारी आर्थिक बातें जो है वो उजड़ी हुई दशा में हो, शायद हमारे घर का भंडार उजड़ी हुई दशा में हो। हमारे जीवन के अंदर में आज हमारे जीवन कैसा भी किसी प्रकार उजाड़ क्यों ना हो, जिस क्षेत्र में आज हम अपने जीवन के अंदर में हम उजड़ी हुई अवस्था को पाते हैं, हम सब मिलकर के डैनियल के समान अपने पापों से पछतावा करते हुए, अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मानते हुए हम प्रभु की दिल की गहराई से हमें प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मेरे जीवन की उजड़ी दशा को आप देखिए, मेरे घर की उजड़ी दशा को आप देखिए, मेरे परिवार की उजड़ी दशा को आप देखिए, मेरे आत्मिक जीवन की उजड़ी दशा को आप देखिए, मेरे घर के भंडार की उजड़ी दशा को आप देखिए, मेरी आर्थिक दशा उजड़ी दशा को देखिए, मेरे स्वास्थ्य की उजड़ी दशा को आप देखिए। और जब हम परमेश्वर के सामने डैनियल के समान प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर तू मेरे उजड़ी हुई दशा को देख, तो याद रखिए स्वर्ग का परमेश्वर हमारे इस उजड़ी हुई दशा को देख करके वो हम पर तरस खाएगा, अपने मुख के प्रकाश को हम पर चमकाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। डैनियल इस बात को जानता था, चाहे परमेश्वर के भवन की दशा कितनी भी उजड़ी हुई क्यों ना हो, चाहे परमेश्वर के लोगों की दशा कितनी भी उजड़ी हुई क्यों ना हो, डैनियल एक बात जानता था कि मेरा परमेश्वर जिससे मैं प्रार्थना करता हूं वो परमेश्वर मेरी उजड़ी हुई दशा को, अपने लोगों की उजड़ी हुई दशा को और उसके भवन की उजड़ी हुई दशा को सुधार करके फिर से रिहेबिटेट कर देगा, फिर से उसको बनाएगा, फिर से उसको बसाएगा। और इसलिए आज मैं प्रभु के सेवक होकर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा में इस बात को बताना चाहता हूं, हमारे जीवन की दशा, हमारे घर और परिवार की दशा कितनी भी उजड़ी हुई क्यों ना हो, आज हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर अपने अनुग्रह को उंडेल करके हमारे सारे उजड़ी हुई दशा को दूर करके वो हमको फिर से रिहेबिटेट करेगा, फिर से वो हमको बनाएगा, फिर से वो हमको हम पर तरस खा करके फिर से वो हमारे जीवन को आबाद करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। डैनियल कहते हैं परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। जब परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश को हमारे जीवन में चमकाता है, याद रखिए परमेश्वर हमारे जीवन को रिहेबिटेट करता है, वो फिर से उजड़ी दशा को सुधार करके वो हमको फिर से बसाता है। जब परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश को हम पर चमकाता है, उस समय में आसाफ वंशियों ने जैसा भजन में लिखा, भजन 80 उसके 30वें पद में लिखा हुआ है, और उन आसाफ वंशियों ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर हमको तू ज्यों का त्यों कर दे, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हम तेरे उद्धार को देखने पाएंगे। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने मुख के प्रकाश को चमकाएगा, तब न केवल हमारी उजड़ी हुई दशा सुधरेगी, न केवल हमारा उजड़ी हुई दशा आबाद होगी, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वी विल बी रिस्टोर्ड, हमारे जीवन में हम रिस्टोर किए जाएंगे। जिन बातों को अपने जीवन में हमने खो दिया है, उन बातों को परमेश्वर हमको देगा। इसलिए उन आसाफ वंशियों ने इस प्रकार कहा, हे परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। न केवल हम रिस्टोरेशन को प्राप्त करेंगे, और ये समय जो है, मैं फिर बार बार बात करना चाहता हूं, ये लॉकडाउन का समय जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर से रिस्टोरेशन को प्राप्त करने का समय है। जो कुछ हमने अपने आत्मिक जीवन में हमने खो दिया, जो आनंद हमने प्रभु के सामने खो दिया, जो खुशी और जो शांति अपने जीवन में हमने खो दिया, ओ परमेश्वर दुगने रूप में हमारे जीवन को रिस्टोर करने के लिए तैयार है। यदि हमने प्रभु की सामर्थ को खो दिया, उसके एनाउंसिंग को खो दिया, उसके दर्शन को खो दिया, आत्मिक आशीषों को अपनी जिंदगी में खो दिया है, आज हम सब मिल करके डैनियल के समान प्रार्थना करें, हे परमेश्वर आप अपने मुख के प्रकाश को मेरे जीवन में चमकाइए,
आप अपने मुख के प्रकाश को मेरे परिवार में और कलीसिया में चमकाइए। हम आशा वंशों के समान प्रार्थना करें, हे परमेश्वर आप हम अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाइए ताकि हम हमारी आत्मिक स्थिति फिर से ज्यों की त्यों हो जाए। आज परमेश्वर वापस हमको उसी आत्मिक स्तर पर लेकर आना चाहता है जिस स्तर में परमेश्वर को हमने जानने के समय में, ग्रहण करने के समय में हमने परमेश्वर हमको अपने उस स्तर में रखा था। आज उसी आत्मिक स्तर में परमेश्वर हमको रखना चाहता है। क्या हमारा जीवन आज उस स्थान पर पाया जाता है जहां प्रभु ने हमको रखा था? क्या आज हमारा आत्मिक जीवन उस स्थान पर पाया जाता है, उस स्तर पर पाया जाता है जिस स्तर पर परमेश्वर चाहता है? यदि नहीं, आइए हम सब मिलकर के डैनियल के समान, आशा वंशों के समान हम मिलकर प्रार्थना करें, हे परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाइए। जब परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश को चमकाता है, भजन के अंदर लिखा हुआ भजन 67 उसके पहले और दूसरे पद को पढ़े तो ऐसा लिखा हुआ है, जब परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश को चमकाता है पृथ्वी के लोग परमेश्वर की गति को समझते हैं। हिंदी में लिखा गति को समझते हैं, लेकिन लिविंग बाइबल में लिखा हुआ द इटर्नल प्लान ऑफ गॉड। जब परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश को हमारे जीवन में चमकाता है, जब उसका मुख का प्रकाश हमारे जीवन में पहुंचेगा, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है। God has an eternal plan for our life। हमारे प्रत्येक के जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, नगर के लिए, हमारे देश के लिए परमेश्वर की एक इटर्नल सनातन काल की योजना है। और ये परमेश्वर उस योजना को उस समय प्रकट करता है जब परमेश्वर के मुख का प्रकाश हम पर चमकेगा। आज आइए हम सब मिलकर के विश्वास की आंखों से अपनी आंखों को प्रभु को लगाकर दिल की गहराई से हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आप हम पर चमकाइए ताकि हम अपने जीवन के अंदर में इस लॉकडाउन पीरियड में, जबकि दुनिया के लोग चिंतित हैं, दुनिया के लोग भयभीत हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कुछ होगा और उनको भविष्य की उनकी चिंता है कि इसके बाद और क्या कुछ होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम सब मिलकर के यही प्रार्थना करें, हे परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाइए ताकि मैं इस लॉकडाउन पीरियड में आपकी इटर्नल योजना, आपकी जो सनातन योजना है उस योजना को अपने जीवन में मैं मालूम कर सकूं। परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के प्रकाशन के द्वारा हमारे जीवन में वो प्रकट करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। डैनियल ने जब प्रार्थना किया, यदि आप किसी अध्याय को आगे पढ़े और उसके 10वें अध्याय को पढ़े तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर डैनियल ने जब प्रार्थना किया उसको, उसकी प्रार्थना का उत्तर 21 दिन के बाद उसको मिला। और परमेश्वर ने मिकाएल दूत को डैनियल के पास में भेजा और मिकाएल दूत ने आकर के डैनियल से इस प्रकार कहा कि हे डैनियल, जिस दिन तूने पहले दिन जब प्रार्थना किया, जब दिन तूने पुकारा था, पहले दिन ही परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया था। याद रखिए, जब प्रभु के लोग मिलकर के घुटनों में होकर के विश्वास के साथ, पश्चातापी हृदय के साथ, कन्फेशन के साथ जब प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करते हैं और कुछ प्रभु से कुछ मांगते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर पहली बार में, पहले दिन परमेश्वर क्या करता है, हमें प्रार्थनाओं को उत्तर दे देता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमारे जीवन जब उत्तर देता है, कई बार शैतान हमारे जीवन में उन उत्तरों को हमारे पास पहुंचने में रुकावट पैदा करता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, गॉड इज फॉर अस। परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारी ओर है। और पौलुस कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे विरोधी कौन हो सकता है। शैतान कितनी भी कोशिश करे रुकावट पैदा करने की, जो उत्तर परमेश्वर ने रिलीज कर दिया हमारे जीवन के लिए, याद रखिए उसको दुनिया के अंदर कोई ताकत, यहां तक कि अधोलोक की ताकत भी, अधोलोक की शक्तियां भी उस परमेश्वर के उत्तर को, जो हमारी प्रार्थना का उत्तर है, उन उत्तरों को हमारे पास पहुंचने से नहीं रोक सकता है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, जब हम दिल की गहराई से पूरे संपूर्ण मन के साथ, पश्चातापी हृदय के साथ जब परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, उस समय में याद रखें परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमारी प्रार्थना को उत्तर को आत्मिक मंडल में दे देता है। स्पिरिचुअल रैल्म में परमेश्वर को उत्तर, हमारे उत्तर को दे देता है। लेकिन याद रखिए उस स्पिरिचुअल रैल्म से और हम उस आत्मिक मंडल से तब तक प्रत्यक्ष रूप में, भौतिक रूप में हमारे सामने प्रकट न हो जाए, वी नीड टू कंटिन्यू प्रे टू गॉड।
निश्चित रूप से हमारे जीवन के अंदर में हमको दिल की गहराई से लगातार प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। वो चाहे कुछ भी हो जाए, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारे जीवन में मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझको देगा। वो प्रभु का धन्यवाद हो। हम लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें। यदि हमने किसी बात की प्रार्थना किया है, एक बार फिर बताना चाहता हूं, भले कितना भी समय क्यों ना बीत गया हो, उसका उत्तर हमको नहीं मिला, लेकिन आज हम खुश हो जाएं क्योंकि हमारा उत्तर परमेश्वर ने हमको दे दिया है। हालेलुया। और अपने जीवन में हम सब ये बात को कहने पाएंगे कि इस लॉकडाउन पीरियड में जिन जिन बातों के लिए परमेश्वर के चरणों में ठहर करके मैंने प्रार्थना किया, जिन जिन विषयों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में इस लॉकडाउन समय में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, ओ परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया है। ये गवाही हम में हर एक के पास में होगी। प्रभु अगर हम पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसके 10 पद में याबेस की प्रार्थना में लिखा हुआ है। जिस समय याबेस का जन्म हुआ तो बाइबल बताती है याबेस की माता ने उसका नाम यह कहकर याबेस रखा कि मैंने पीड़ित होकर के इसको जन्म दिया है। हर एक स्त्री प्रसव पीड़ा से गुजर करके ही संतान को जन्म देती है। याबेस का जन्म भी ऐसी प्रसव पीड़ा के साथ में हुआ, लेकिन याबेस की माता के साथ में परिस्थितियां और कुछ थी। कई बातें थी, कई परिस्थितियां ऐसी थी जिसकी वजह से वो और ज्यादा पीड़ित हुई और इसलिए ऐसी पीड़ा में जन्म देने के साथ उसने अपने उस पुत्र का नाम याबेस रखा। और याबेस के नाम का अर्थ होता है पीड़ा या दर्द, पेन एंड सॉरो, दुख और दर्द। आप देखिए उसका नाम दुख और दर्द, उसी पीड़ा के साथ, उसी नाम के साथ याबेस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। किसी ने नहीं जाना कि याबेस का जीवन इस परिस्थिति में से दूर हो, अलग होगा। किसी ने भी इस बात को कभी भी सोचा नहीं कि याबेस के जीवन से उसका दुख दर्द दूर होगा, उसकी पीड़ा दूर होगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, याबेस कितना भी दुख दर्द में से क्यों ना गुजरा, याबेस का नाम कितना भी दुख दर्द और पीड़ादायक क्यों ना हो, लेकिन एक बात निश्चित है, याबेस ने जब परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके पूरे इतिहास को बदल दिया। आज परमेश्वर हमारे जीवन के उस इतिहास को बदलना मांगता है। God wants to change our story into His glory। परमेश्वर हमारे इतिहास को, हमारी कहानी को अपनी महिमा के निमित्त वो बदलना चाहता है। याद रखिए हमारे जीवन में हमने भूतकाल में कितना भी दुख का अनुभव क्यों ना किया हो, कितना भी पीड़ा में से, तकलीफ में से हम क्यों ना गुजरे हों, लेकिन हमारे भूतकाल का दर्द, हमारे भूतकाल की पीड़ा और दर्द जो है वो हमारे भविष्य को निर्धारित नहीं करती है। हमारे भूतकाल का दर्द, हमारे भूतकाल का दुख हमारे जीवन के भविष्य को निर्धारित नहीं करती है। हम किस परिवार के हैं, हम किस बैकग्राउंड के हैं, ये हमारे भविष्य को और हमारे नियति को निर्धारित नहीं करता है। लेकिन हमारा परमेश्वर, आवर गॉड हु होल्ड्स आवर फ्यूचर, हमारा परमेश्वर जो हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखा हुआ है, हमारा आने वाला कल जो परमेश्वर के हाथों में है, वो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में याबेस के समान हमारे सारे इतिहास को बदल करके, हमारी पुरानी कहानी को बदल करके हमारे जीवन में एक नई कहानी का आरंभ करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और याबेस ने 4 बातों के लिए प्रार्थना किया। सबसे पहली बात उसे प्रार्थना किया, लॉर्ड ब्लेस मी इंडीड, हे परमेश्वर तू मुझे सचमुच आशीष देता। हम सब प्रार्थना करते हैं और कई बार प्रार्थना करते हैं, रोज हम प्रार्थना करते हैं कि लॉर्ड ब्लेस मी, लॉर्ड ब्लेस मी, लॉर्ड ब्लेस मी। लेकिन याबेस की प्रार्थना पर जरा ध्यान दीजिए। याबेस ने इस प्रकार प्रार्थना किया, लॉर्ड ब्लेस मी इंडीड, सचमुच तू मुझे आशीष देगा। इसका मतलब परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए उसके जीवन के अंदर में कितनी इच्छा और धुन पाई जाती थी। वो परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए लालायित था। और हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर यही चाहता है कि याबेस के समान अपने जीवन में हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें, हमारे अंदर धुन लग जाए, एक लालसा उत्पन्न हो जाए। आई नीड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, आई नीड इंडीड, सचमुच में मुझे आशीष चाहिए। और जब याबेस ने प्रार्थना किया कि सचमुच में तू मुझे आशीष दे, तो इसका मतलब यह है कि याबेस अपने जीवन के अंदर में तब तक वो परमेश्वर के सामने वो शांति नहीं रहता जब तक परमेश्वर उसको आशीष न दे दे। लगातार कंटिन्यूअसली ही वाज क्राइंग बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने वो चिल्लाता था, परमेश्वर को पुकारता था, लॉर्ड ब्लेस मी इंडीड, प्रभु मुझे सचमुच आशीष दीजिए, मुझे सचमुच आशीष दीजिए। आज अपने जीवन में हम परमेश्वर से इसी प्रकार आशीषों को प्राप्त करें,
इसी प्रकार परमेश्वर के आशीषों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आशीष के लिए जो इब्रानी भाषा का एक शब्द है वो है बाराक, और बाराक का अर्थ होता है एम्पावर्ड टू सक्सेस। आशीषों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर जो शक्ति और सामर्थ्य देता है, परमेश्वर अपने हमारे जीवन में हमको सामर्थ्य देता है, और जब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को देता है, ओ प्रभु का धन्यवाद हो, हम सचमुच आशीषित होते हैं। आशीष होते हैं जब हम अपने घर में रहते हैं, आशीषित होते हैं जब हम अपने परिवार में रहते हैं, हम आशीष होते हैं जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब हम आशीषित होते हैं जब हम घर में वापस लौटते हैं, हम आशीष होते हैं जब हम खेत में होते हैं, हम आशीषित होते हैं जब अपने धंधे में, अपने बिजनेस में, अपने काम में रहते हैं, हम आशीषित होते हैं, हम जहां कहीं रहे, हर क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में हम क्यों ना रहे, लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में when he empowered us to succeed, जब हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जब हमको शक्ति और सामर्थ्य देता है, याद रखिए वो परमेश्वर की आशीष है, और हर क्षेत्र में परमेश्वर हमको इसी प्रकार आशीषित करना चाहता है। काश आज हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर आशीष को मांगे, अपने परिवार के लिए हम याबेस के समान परमेश्वर से आशीष को मांगे, अपने बच्चों के जीवन के लिए हम परमेश्वर से आशीष को मांगे, अपने धन संपत्ति के लिए हम परमेश्वर से आशीषों को मांगे, अपने खाद्यान्नों पर और अन्न जल पर हम परमेश्वर के आशीषों को मांगे, और इस प्रकार कहें, लॉर्ड ब्लेस मी इंडीड, प्रभु आप मुझे आशीष दीजिए। आज परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में, याद रखिए इस लॉकडाउन पीरियड में ही परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन के हर क्षेत्र में वो हमको आशीषित करना चाहता है। यीशु के नाम में आप उन आशीषों को विश्वास में ग्रहण कर लीजिए। रिसीव ऑल द ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में उन सारी आशीषों को आप अपने जीवन में आप ग्रहण कर लीजिए। दूसरी बात उसने प्रार्थना किया, लॉर्ड एनलार्ज माय कोर्स, हे परमेश्वर मेरे सीमा को आप बढ़ाइए, मेरे सीमा को, मेरे क्षेत्र को बढ़ाइए। वो लिमिटेड नहीं रहना मांगता था। कितनी बार अपने जीवन में हम थोड़ा अनुभव प्राप्त करके, थोड़ी आशीष प्राप्त करके, और प्रभु के द्वारा कुछ हमने थोड़ा सा अनुभव प्राप्त कर लिया, उसी में हम संतुष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद इट्स इनफ, हम सोचते हैं ये काफी है। लेकिन नहीं, आज हमको याबेस के समान प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर आप मेरे जीवन के अंदर में आप मेरे सीमा को बढ़ा दीजिए। दीज आर द डेज ऑफ एनलार्जमेंट, ये समय है एनलार्जमेंट होने का, ये समय है, ये दिन है परमेश्वर के सामने बढ़ती होने का, ये समय है हमारे जीवन में उन्नति होने का, ये समय है हमारे जीवन में फैलाव होने का, विस्तार होने का। और इसलिए हम याबेस कर प्रार्थना करें, हे परमेश्वर आप मेरे क्षेत्र को, मेरे सीमा को आप एनलार्ज कर दीजिए, मेरे आत्मिक जीवन को आप एनलार्ज कर दीजिए, आप मेरे अनॉइंटिंग को एनलार्ज कर दीजिए, मैं आप मेरे सामर्थ को आप बढ़ा दीजिए, मेरे आशीषों को आप बढ़ा दीजिए, आत्मिक दायरे को आप बढ़ा दीजिए, मेरी सेवकाई को आप आगे बढ़ा दीजिए, मेरे जीवन के अंदर मेरे परिवार को आप आगे बढ़ा दीजिए, हमारे धन्य में और हमारे स्रोत में हर बातों को प्रभु जी मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में हर प्रकार की बढ़ती होने पाए। और याद रखिए, आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ एनलार्जमेंट, परमेश्वर बढ़ती करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज हम सब मिलकर याबेस के समान दिल के गहराई से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मैं अपने जीवन में भी याबेस के समान एनलार्जमेंट को चाहता हूँ। इफिसियों के पत्र उसका 3 अध्याय 20 पद में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर हमारे मांगने और सोचने और सामर्थ्य से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। वो थोड़ा नहीं देगा, वो थोड़ा नहीं देगा, लेकिन जब परमेश्वर देता है अपने झरोकों को खोल करके, स्वर्गीय झरोकों को खोल करके, हालेलुया, वो हमको बहुतायत के साथ में वो आशीष दे करके हमारे जीवन के हर क्षेत्र में वो हमको बढ़ती देना चाहता है। आइए उस एनलार्जमेंट को इस लॉकडाउन पीरियड में अपने जीवन के अंदर हम प्राप्त करें, और हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जब भी लॉकडाउन का पीरियड समाप्त हो और जब हम कलीसिया में इकट्ठे होकर के परमेश्वर के सामने आपस मिलकर प्रभु के सम्मुख में बैठ करके संगति करें, हम से एक एक के पास में ये जीवित गवाही होने पाए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एनलार्जमेंट दिया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बढ़ती दिया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में विस्तार दिया है, मुझे आशीषों में, मेरे आशीषों में विस्तार दिया है, मेरे स्वास्थ्य में विस्तार दिया है, और मेरे धन संपत्ति में प्रभु ने विस्तार दिया है, हर प्रकार के क्षेत्र में परमेश्वर ने मुझको विस्तार दिया है। ये गवाही चर्च के हर एक भाई बहनों के जीवन के अंदर में होने पाए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और उसके नाम की स्तुति हो। तीसरी बात याबेस से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर आपका हाथ मेरे जीवन में बना रह पाए। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, बच्चों के जीवन में, माता पिता के जीवन में परमेश्वर का हाथ बनाने पाए। वी नीड द हैंड ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के
हाथ की जरूरत है। आज हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं अपने जीवन में आपके हाथ को चाहता हूं। याबेस ने कितना अच्छा प्रार्थना किया, हे परमेश्वर तेरा हाथ मेरे जीवन में बना नहीं पाए। परमेश्वर का हाथ ही है जो हमको एक भिन्न जीवन बनाएगा। ये परमेश्वर का हाथ ही है, ये परमेश्वर का हाथ है जो हमारे जीवन को सामर्थ्य बनाता है। ये परमेश्वर का हाथ है जो हमारे जीवन के अंदर में प्रोटेक्शन को लेकर के आता है। ये परमेश्वर का हाथ है जो हमारे जीवन को संभालता है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। क्यों ना आज हम सब मिलकर के प्रार्थना करें, हे परमेश्वर याबेस के समान मैं अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में आपके हाथ को चाहता हूं। कोई भी काम मत करिए जिसमें कि परमेश्वर का हाथ ना हो। हमारे हर एक कामों में परमेश्वर का हाथ होना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर का हाथ होना चाहिए। हमारे विवाह में परमेश्वर का हाथ होना चाहिए। हमारे भविष्य में, भविष्य के जीवन के लिए परमेश्वर का हाथ होना चाहिए। हर क्षेत्र में, हर बातों में हमें परमेश्वर के हाथ की आवश्यकता है। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है जब एलिया के जीवन में परमेश्वर का हाथ आया। पहला राजा की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 46 पद को पढ़कर उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर का हाथ जब एलिया पर प्रकट हुआ, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, एलिया आहाब राजा के रथ के आगे दौड़ने लगा। परमेश्वर चाहता हमारे जीवन में जब परमेश्वर का हाथ आएगा हम हर बातों में आगे रहेंगे, हर बातों में आगे रहेंगे, हर बातों में हम आगे रहेंगे। और काश पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए कि हम सब अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ का अनुभव करें। और चौथी बात याबेस ने प्रार्थना किया कि मुझे बुराई से ऐसा बचा के रखिए ताकि मैं उससे पीड़ित ना हो। वर्तमान समय जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, हर जगह आपको बुराई देखने को मिलेगा। बुराई और दुष्टता अपने चरम सीमा पर है और इन सब बातों से परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के लोग बचे। प्रभु यीशु ने शिष्यों को जो प्रार्थना सिखाया कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, कई बातें उसमें से एक बात जो उसमें पाई जाती वो ये है, यीशु ने इस प्रकार सिखाया, हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा। हमें हर एक को ये प्रार्थना करना है, प्रभु प्रतिदिन हमको प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे बुराई से बचा के रखिए, मुझे बुराई से बचा के रखिए, मुझे बुराई से बचा के रखिए। बुराई हमारे जीवन को स्पर्श करने ना पाए, बुराई हमारे घर में प्रवेश करने ना पाए, बुराई हमारे आत्मिक जीवन को नीचे गिराने ना पाए। इसलिए बहुत जरूरी प्रभु के लोगों के लिए इधर में उद्धार पाया है, इधर में छुटकारा पाया है, इधर प्रभु यीशु मसीह के प्रजा के लोग हैं तो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन बुरे दिनों के अंदर में, बुराइयों से भरे हुए संसार में जब और अपना ध्यान रखिए, कोई ताकत हमको बुराई से बचा नहीं सकती। सिर्फ केवल परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ, केवल परमेश्वर का वचन, केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू, केवल पवित्र आत्मा हमारे जीवन को हर प्रकार की बुराई से बचा रख सकता है। इसलिए आइए आज हम याबेस के समान प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे इस वर्तमान समय की बुराइयों से आप मुझे बचा के रखिए ताकि कोई बुराई मेरे जीवन को आत्मिक जीवन में प्रभावित करने न पाए। मैं आप में आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपके आमद में मैं प्रभु जी आपके आमद के लिए मैं अपने आप को तैयार रखना चाहता हूँ, रखना चाहती हूँ। ये प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर होने पाए। और बाइबल बताती है जो कुछ याबेस ने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। ये वर्तमान समय जो कुछ हम मांगेंगे इस लॉकडाउन पीरियड में, जब प्रभु के चरणों में घुटने में होकर के उसके चरणों में जब हम बैठेंगे, ओ याद रखिए जो कुछ हम मांगेंगे बाइबल का परमेश्वर कहता है वो मैं तुमको दूंगा। ये वो समय है, ये वो दिन है जब परमेश्वर हमारे उत्तर को देगा। जब ये वो समय है जब परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। आइए हम स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारने वाले बन जाए। डैनियल ने परमेश्वर को पुकारा, उजड़ी दशा को प्रभु आप दया करिए, मेरी उजड़ी दशा को, भवन की उजड़ी दशा को, आपके लोगों की प्रजा की उजड़ी दशा को प्रभु आप फिर से बसाइए। और प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने डैनियल की प्रार्थना को सुना। आज हमारे जीवन में हम मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु आप मेरी उजड़ी दशा को आप जानते हैं, मैं इस उजड़ी दशा में नहीं रहना मांगता। ये लॉकडाउन का समय आपने मेरे लिए रखा है ताकि मैं इस लॉकडाउन समय में अपने घर में रह करके आपके चरणों में समय को व्यतीत करते हुए मैं पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु मैं आपके अनुग्रह को प्राप्त कर सकूं। प्रभु आप मेरी इस उजड़ी दशा पर तरस खाइए, मेरे घर और मेरे परिवार की उजड़ी दशा पर आप दया करिए। प्रभु मैं ऐसा नहीं जीना चाहता, ऐसा जीना नहीं चाहती, लेकिन प्रभु आप अनुग्रह करिए। आपने अपने भवन को बसाया, आप मेरे जीवन को भी, मेरे घर को, मेरे परिवार को भी आप बसाइए। और प्रभु मेरी उजड़ी दशा
आप से मुझको उबारिए और प्रभु मेरे जो आप जो का त्यों कर दीजिए। अपने मुख के प्रकाश को आप चमकाइए, अपने फ्यूचर के प्लानिंग को, जो आपकी सनातन काल की योजना मेरे जीवन के लिए है, उस योजना को प्रभु आप मेरे जीवन में प्रकट करिए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी योजना को मेरे जीवन में प्रकट करें। और प्रभु मैं ये चाहता हूं याबेस के समान सचमुच में आप मुझे आशीष दीजिए। सचमुच में प्रभु आप मेरे क्षेत्र को, सीमा को बढ़ा दीजिए और प्रभु आपका हाथ मेरे जीवन बनाने पाए और हर प्रकार की बुराई से प्रभु आप मेरे जीवन को बचा के रखिए। और याद रखिए याबेस का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। यदि याबेस की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, डैनियल की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, वो मेरे और आपकी प्रार्थना को सुन करके हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। और एक बार मिलकर दिल की गहराई से प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा उत्तर रास्ते पर है। आवर आंसर इज ऑन द वे, आवर आंसर्स आर ऑन द वे। हमारे उत्तर जो है वो रास्ते में है और हम अपने जीवन में अपने हर एक प्रार्थना के उत्तर को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज जो कुछ आप चाहते हैं आप परमेश्वर के सामने दिल के गहराई से प्रभु को पुकारिए। याबेस का परमेश्वर, डैनियल का परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे साथ में है, हमारे घर में है, हमारे परिवार के मध्य में है। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। आप पुकारेंगे वो सुनेगा, आप दुहाई देंगे वो आपकी दुहाई को सुनेगा, आप प्रार्थना करेंगे वो आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। ओ कंटिन्यू टू प्रे, लगातार प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, नित्य प्रार्थना करना और याओ मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड। सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपके जीवित वचन को सुनने के लिए आपने अनुग्रह प्रदान किया। हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप प्रार्थना का सुनने वाले हमारे जीवित परमेश्वर हैं। आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आप हमारे जीवन की, हमारे परिवार का, हमारे घर की उजड़ी दिशा पर तरस खाइए और प्रभु जी हमारे जीवन को आप फिर से अपनी जगहों पर आबाद करिए। प्रभु जी उसको बसाइए, बनाइए, जो हमने अपना आपने खो दिया यीशु के नाम में, वो सब को दुगने रूप में पूजा हमको रिस्टोर करिए। हमारे अभिषेक को रिस्टोर करिए, हमारे आनंद को रिस्टोर करिए, हमारे प्रभु जी शांति को रिस्टोर करिए, आत्मिक जीवन को प्रभु जी रिस्टोर करिए और आपके आने तक प्रभु जी आप हमारा जीवन आप में इसी उन्माद में बन रहने पाए। प्रभु जी आप इसके समान प्रार्थना करते हैं। प्रभु एक एक जीवन को आप आशीषित करें। इसी समय जितने लोग आपको पुकार रहे हैं, जितने लोग प्रभु जी अपनी आंखों को आपको लगाए हुए हैं, यीशु के नाम में उनके जीवन को, उनके परिवार को आप आशीषित करिए। प्रभु जी हम हमारे एक जीवन के अंदर में हमारे परिवारों के हर एक क्षेत्र को प्रभु जी, हर क्षेत्र में प्रभु जी उसको आप बढ़ा दीजिए यीशु के नाम में। प्रभु ये एनलार्जमेंट अपने जीवन में हम चाहते हैं। सामर्थ्य प्रभु आपका सामर्थ्य एक एक परिवार में, एक एक विश्वासी के जीवन में बन रहने पाए और प्रभु हर प्रकार की बुराई से इन दिनों के अंदर आप हमको बचाइए। हमारा जीवन उस पवित्रता में आगे बढ़ने पाए। एक एक परिवार के लिए यीशु मसीह के नाम में मैं भूतात्मा की आशीष को मांगता हूँ। प्रभु आप संभालिए और अपने पवित्र हर एक से बातचीत करिए। ये वचन प्रभु हमारे जीवन को बदलने वाला, ये वचन हमारे जीवन को दृढ़ करने वाला, ये वचन हमारे जीवन को प्रोत्साहित करने वाला वचन बन जाए और लगातार जो कुछ आप चाहते हैं वो अपने पवित्र द्वारा लगातार आप हमारे जीवन में काम को करिए। सारी महिमा आपको मिलने पाए। इस समय कोई भाई बहन बीमार है प्रभु जी, पीड़ा में करा रहे, प्रार्थना करते यीशु के नाम में, क्योंकि आपका हाथ चंगा करने वाला हाथ है, आपका हाथ सामर्थ्य हाथ है। यीशु के नाम में अपने हाथ को बढ़ा करके उनको चंगाई दीजिए, पूरी चंगाई, पूरी चंगाई, पूरी चंगाई यीशु के नाम में। और हर एक बीमार चंगा होने पाए और आपके बीमा होने पाए। सबसे बढ़कर अपने आमद हर एक को तैयार रखिए। यदि आज तक जिसने आपको ग्रहण नहीं किया, उद्धार नहीं पाया, प्रभु आपका भूतात्मा उनकी आत्मा को कायल करने पाए, वो भी आपको ग्रहण करके उद्धार को प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम में अपने मुख के प्रकाश को चमकाइए ताकि वो भी उद्धार के अनुभव में आ जाए। ओह थैंक यू लॉर्ड। हर बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते, महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे उद्धार करते यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र संगति, सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर यीशु मसीह की द्वितीय आगमन तक होती रहे और सब लोग कहें आमीन, आमीन।